जैसा कि आपको पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि जो मनमानी फीस स्टेट बार काउंसिल्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ले रहे थे उस मनमानी फीस पर रोक लगाई जाए। गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह बात साफ हो गई कि जो भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मयंक यादव। आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ माधव लॉ अकेडमी। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि यूपी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना अब थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस जो पहले बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे, आप जाते थे, आप फीस सबमिट करते थे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब वो सारी की सारी चीज़ें उतनी आसान नहीं रह जाएंगी। बहुत सारे प्रोसेस अब जटिल हो गए हैं। दो प्रमुख चीज़ें, मैं तो कहूँगा तीन प्रमुख चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐड हो गई हैं इस पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। फीस तो हालांकि कम हो गई है। फीस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया है गौरव कुमार एंड अदर्स में, उसमें ये बात साफ हो गई, उससे ये बात साफ हो गई है कि कोई भी बार काउंसिल मनमानी फीस नहीं वसूल कर सकती और बार काउंसिल को एडवोकेट एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ही फीस वसूल करनी होगी। लेकिन जटिलताएं जो बढ़ा दी गई हैं यूपी स्टेट बार काउंसिल के, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो स्टूडेंट्स अभी लॉ कंप्लीट करेंगे उन्हें इस बार रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो उन्हें कुछ प्रमुख बातों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको जो फॉर्म है वो यूपी बार काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। हालांकि उस फॉर्म में सारी बातें डिटेल में लिखी हुई हैं। आपको कितना डीडी बनवाना है, कहाँ कहाँ किस चीज़ को सबमिट करना है, और इसी फॉर्म में ये बात भी लिखी हुई है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। और अगर किसी के ऊपर मुकदमा है, किसी के ऊपर कोई केस फाइल हुआ है, तो उसे भी इस बात को विस्तृत बताना होगा कि उसके ऊपर ये मुकदमा क्यों है। अगर इसमें स्टेट बार काउंसिल ये समझती है कि उसे रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसके ऊपर ये मुकदमे हैं, तो उसकी छूट स्टेट बार काउंसिल के पास है। बहुत बड़ा बदलाव जो कि यूपी स्टेट बार काउंसिल में होने जा रहा है वो है इंटरव्यू का। यानी कि कैंडिडेट्स अपना जब फॉर्म सबमिट करेंगे, पूरा डीडी लगा करके सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, 30-45 दिन में उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उनका इंटरव्यू कॉल होगा और उस इंटरव्यू में उनको पास होना होगा। अगर यूपी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा कराए गए इंटरव्यू में कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाते हैं तो उनको दोबारा मौका दिया जाएगा 3 महीने के बाद फिर से इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन इंटरव्यू उन्हें पास होना ही है। इंटरव्यू अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको यूपी स्टेट बार काउंसिल का टेम्परेरी प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि 2 साल के लिए मान्य होगा। इन 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप भारत में कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए मान्य अधिवक्ता होंगे। अब कुछ प्रमुख बातें हमें इसलिए समझनी चाहिए कि जो प्रोसेस है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का वो भी जटिल होता जा रहा है। ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है उसमें भी 50% से ज़्यादा लोग फेल हो गए। ठीक, उसके साथ साथ अब यूपी स्टेट बार काउंसिल ने तो रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को ही बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना दिया है। यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। अब इंटरव्यू से रिलेटेड कई सारे लोगों का मानना है कि इंटरव्यू के जो प्रोसेस है उसको नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें कई सारी राय हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू प्रोसेस से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, हमें और ज़्यादा उच्च क्वालिटी के लोग मिलेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कई लोगों का मानना है कि इससे बिना बात पे हम कई सारे लोगों को रोक सकते हैं, राजनीतिकरण हो सकता है। तो बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे ओपिनियन हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आगे क्या बदलाव होते हैं ये मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल जो बदलाव है वो यही है कि इंटरव्यू प्रोसेस, पुलिस वेरिफिकेशन ये रहेगा ही रहेगा। साथ साथ जब आपका 2 साल का टेम्परेरी लाइसेंस बना होगा प्रैक्टिस करने के लिए, तब आपको अपने नाम से 5 केस भी फाइल करने हैं। अगर आपने 5 केस फाइल नहीं किए तो भी ये लाइसेंस जो है वो आपका निलंबित हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से फॉर्म में लिखी हुई हैं, आपको फिर भी फॉर्म को भरते समय सारी चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए, भरना चाहिए, क्योंकि अब जो फॉर्म है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अगर आप यूपी स्टेट बार काउंसिल के इस निर्णय से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ आप सहमत हैं, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी हमें बताएं कि आप सहमत क्यों नहीं हैं। कोई भी आगे नया अपडेट आता है यूपी स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड तो अपने अधिवक्ता साथियों की मदद करने के लिए मैं सारी जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।